Now this is your question. Please go ahead, solve it. Solve करके मुझे बताइए. Done, sir. Okay. और लोगों का हुआ सॉल्व? Anyone has done? Hello. Yes. आवाज नहीं आ रही. Amishi, what's your answer? So I'm not find the answer. I need a minute. So Okay, do it.
Yes. What is the answer? Can you write down in chat? आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है, so can you write down in chat? Please write down in chat. Chirag, you have already given one question for checking. Please solve it right now. Yes. Done, sir. Okay. What is the answer? So y is equals to 19 or minus 5. Okay. So y axis पे जो coordinate होगा 0 और 19, 0 minus 5. ठीक है जी. Okay. Give me a second. Give me a moment. So the answer is coming 0, 19. Okay. And 0, minus 5. आप लोग को ये आंसर आ रहा है गाइस? नहीं आ रहा तो चलिए मैं बता रहा हूँ. Yes, sir. Find the point on y-axis, each of which at a distance 13 units from this point. तो कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे पास ये एक्सिस हैं. ओके गाइस, इसमें एक्सिस में कोई पॉइंट लाई करता है कहीं यहाँ पर. ओके, तो मुझे नहीं पता ये पॉइंट का क्या है, बट वी कैन कंसिडर इट. पॉइंट इज लाइक दिस, और एक पॉइंट है -5,7. सो -5,7 कुछ यहाँ लाई करेगा, राइट? इसको नाम ले लीजिए Q. तो हमको क्या बताना है? वी हैव टू टेल देम द डिस्टेंस बिटवीन इट. व्हाट वी नीड टू टेल देम? Distance between them is given me as 13. So we will just write down here PQ is 13. PQ कैसे निकालेंगे guys? We know very well. दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, राइट? सो PQ स्क्वायर हो जाएगा 169. अब वर्कआउट करो जो मैंने समझाया था डिस्टेंस फॉर्मूला उस दिन अप्लाई करने के लिए. 0 माइनस 5 एक्स एक्सिस का स्क्वायर और y वाले का स्क्वायर. We can write in this form, and this must be 169. So this will become 25 plus y square plus 49 minus 14y is equals to 169. जरा सा सॉल्व करो गाइस इसको. तो देखो यहाँ पे ये y स्क्वायर है, -14y ये लिख देंगे, और जरा 25, 49 और 169 को थोड़ा सा चेक करो क्या देता है. So let's. So y square minus 14y minus 95 is equals to 0. हाँ ठीक है, एक मैं चेक कर लेता हूँ. +49 minus 169 will give me -95 here is equals to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया गाइस. क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को निकालना मैंने बता रखा है ऑलरेडी, कैसे क्या निकालेंगे, राइट? सो आप यहाँ से निकालो, इतना तो कर सकते हैं. ओके. Sir, यस. 19. 19 and minus 19y plus 5y. ओके, ठीक है, गुड. Giving other one.
ओके, सर फ्लाइट में है क्या? नो नो नो, फ्लाइट में नहीं है। मेरे घर के बगल में इंडियन आर्मी का जो हेलीकॉप्टर होता है ना, वो है, इंडियन बेस है आर्मी ओह, का। आप तो हरियाणा? नहीं, अभी हरियाणा में नहीं है, अभी नासिक में है। ओके। तो बेस है, तो रात में फ्लाइंग होती है, तो अभी जो ड्रोन होता है ना वो उड़ाते, तो उसकी आवाज आती है अभी। ओके, चलिए, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बन गया गाइस सभी का? अमिशी, डू यू क्लियर अबाउट इट? अमिशी, Yes, sir. मोनी, तनु, क्लियर है? आगे कैसे बनाएंगे? Yes, sir. चलो आगे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। सो एक प्रॉब्लम, एक सेकेंड, यस, ठीक है गाइस, ये वाला एक आप लोग करो जरा, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। गिव मी अ सेकेंड, मैं ये दे रहा हूँ क्वेश्चन, एंड अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला ही पढ़ाया है इसमें, तो ज्यादा दिमाग मत लगा लीजिएगा, ठीक है? सो ओनली विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व। तो चलो इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाओ, सोचो कैसे क्या करोगे, टेक योर टाइम। सर, यस, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? का फॉर्मूला निकालना है, वैल्यू निकालनी है आपको। हाफ इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट, ठीक है। बिकॉज दिस विल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ये। ओके, So I'm getting the answer 12.5. लेट मी चेक। डन सर। ओके, कोई बात नहीं। यस, 12.5 इज द करेक्ट आंसर गाइस। 12.5 इज द, किसी का ऐसा है कि नहीं बना हो? एनीवन? मोनी? यस सर, नहीं बना। नहीं बना, ओके, चलो फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमको नहीं पता कि ये पॉइंट्स, मैं देखो इसको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। आप बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आंसर कितना है सर? इसका 12.5 एरिया। ओके, अब मेरे पास ध्यान, क्या चीज? आई विल डू इट। आंसर सेम आया है। हाँ, रुको रुको, मैं सॉल्व कर देता हूँ, रुको तो सही पहले। देखो गाइज, अगर हम देखते हैं ए पॉइंट, सो ए पॉइंट विल लाई समवेयर हियर, ठीक है, -3, 0। उसके बाद बी पॉइंट जो है वो आएगा कुछ यहाँ पे, बी पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ। ओके,
1 comma minus 3. C point is 4 comma 1. So 4 comma 1. So this is your C point guys. ठीक है, इन सभी को ज्वाइन कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसमें जरूर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये 90 नहीं है, बट वी विल फिगर आउट कि कौन क्या है, कैसे क्या है, हम अभी फिगर आउट करते हैं। तो गाइस सिंपली वी विल फाइंड द ए बी का तरीका क्या है, रूट अंडर -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा गाइस, ये -4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 16 9 25 और ये हो गया 5, तो ए बी हो गया जी 5। दूसरा देखते हैं, लेट्स सी बी सी। बी सी कितना है, तो 1 आई विल राइट इट हियर, 1 -4 का स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर, which will give me -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, अगेन इट्स गोइंग टू बी द 5, मतलब ये भी हो गया जी 5। नाउ लेट्स सी हियर ए सी, तो इससे तो हो गया आइसोसेलस, राइट एंगल है कि नहीं वो कैसे मालूम चलेगा, लेट्स सी हियर, ए सी निकालो। ओके, सो ए सी के लिए हम करते हैं रूट अंडर -3 -4, ठीक है, प्लस 0 -1 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, which makes how much? रूट 50, रूट अंडर 50, और रूट 50 का मतलब हो गया जी 5 into 2, which makes 5 root 2। 5 root 2 कब आता है गाइस, पाइथागोरस अप्लाई करो तभी आएगा ये, मतलब ये वाली लेंथ 5 root 2 है, ये 5 है, ये 5 है, मतलब ये 90 हो गया। So now with the help of this we understood that it is isosceles right angle triangle। क्लियर है गाइस? एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो। कैन यू सी दैट? सो 25 बटे 2 12.5। क्लियर है? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, गिविंग यू okay guys, giving you one problem, you will try this one, this is also a good one। so आप ये लो, इसको जरा ट्राई करो, go for it। डन सर। okay fine, okay wait for this, let's see क्या करते हैं। डन सर। ओके कैसे किया इसको? सर फर्स्ट साइड सर 4 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ठीक है, रोमस का, तो उससे ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लेंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक तो है, उसका एरिया निकालने के लिए डायगोनल्स निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट से।
नहीं, A और पहले C का रोम्बस के लिए देखिए गाइस, रोम्बस के लिए क्या क्या चीज चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। रोम्बस कुछ ऐसा दिखता है, करेक्ट? यस सर तो रोम्बस Yes. की खासियत ये होती है, मैं ऐसे रैंडम बता रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? तो रोम्बस में तो हमें सबसे पहले ए बी बी सी सी डी और डी ए तो इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, राइट? लेकिन स्क्वायर में भी सेम होता है, स्क्वायर भी तो सेम इसका होता है ना? 90 डिग्री प्रूफ करेंगे सर डायगोनल्स का बाइसेक्ट जॉइंट। इक्वल होता है और क्या इसका चीज? अनइक्वल। Yes, we have to find the diagonals, right? याद रखिए guys, diagonal जो होगा, diagonal AC will not be equals to diagonal BD. याद रखेंगे, रोम्बस में स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होते हैं, राइट? बट रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी तो हमारा क्या है, रोम्बस हो जाएगा। और सभी को डिस्टेंस निकालना आता है तो वो तो कर ही सकते हैं डिस्टेंस के लिए, राइट? अब एरिया कैसे निकलेगा गाइस? सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? क्या होता है? 1/2 into sum of 1/2 D1 into 2 D2. into product of its diagonal। सिंपल है, डायगोनल 1 बाय डायगोनल 1 टाइम्स डायगोनल 2। सम क्या करना है? सम की जरूरत नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई इट। क्लियर है गाइस? क्लियर है? यस सर ओके, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख लो आप लोग, मैं बता देता हूं। इसके बाद एक आता है क्वेश्चन कोलिनियर का। क्या आता है? कोलिनियर। तो कहता क्या है कि 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड दे आर कोलिनियर। तो कैसे आप प्रूफ करोगे कि दे आर कोलिनियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 3 पॉइंट है गाइस, और तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तीनों के तीनों किसमें है? सेम स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब हो जाता है दे आर व्हाट? कोलिनियर। ये इसका मीनिंग होता है, ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन प्रूफ की जब बात आए कि कोलिनियर कैसे प्रूफ करोगे, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? डू यू हैव आइडिया? सो याद रखो आइडिया में गाइस, सम तीसरे के इक्वल होता है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। राइट, आप इसको कर सकते हो, करेक्ट? सो यू कैन राइट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है देन यू कैन से these 3 points are collinear। क्लियर है गाइस? तो जिसको नहीं Yes, sir। पता प्लीज आप नोट कर लो। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग क्वेश्चन हियर। देखो ये क्वेश्चन हो गया, दे आर आस्किंग व्हाट? प्रूव दैट दे आर कोलिनियर, राइट? क्या प्रूव करने के लिए बोलता है? दे आर कोलिनियर। अब यहाँ हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि कैसे हम किसको लें किसको नहीं लें, राइट? तो एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लो। कोऑर्डिनेट के बेसिस पे बनाना इसको, ठीक है? ऐसे नहीं रैंडमली ए बी सी लिख दिया बना दिया, नहीं। टेक इट ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्यों कोऑर्डिनेट्स? मैं भी बता रहा हूँ रीजन बिहाइंड इट। मेरा ए आएगा कुछ यहाँ पे, नहीं सॉरी, मेरा ए आएगा कुछ यहाँ पे, राइट? बी कहाँ आएगा जी? बी है -2 7, so something b will come here, okay? and c कहाँ आएगा? so c will lie somewhere here। so guys देखो, मेरे को जो लाइन बन रही है वो लाइन अगर मैं देखूं, तो बी ए सी का लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? बी ए सी का। तो हमको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव बी ए प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं बनाया होता तो आप क्या बोलते? आप तो बोल देते सीधा मुंह उठा के कि सर
AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। जरा इसको चेक कर लो, ये कभी भी नहीं आएगा। और जो ये बोलेगा ये sir. रॉन्ग हो जाएगा, जो ये बोलेगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट्स इसने स्ट्रेट लाइन पे रखा है ना, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि पहले कौन, मिडिल में कौन, लास्ट में कौन। डू यू क्लियर गाइस? Yes sir. हाँ, कोई क्या कुछ बोल रहा है? ओके, तो जो ए डायरेक्टली देखकर बोलता कि मैं इसको AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC कर देता, उनका आंसर नहीं आएगा। ठीक है? सो गाइस, मैंने ये कंडीशन दे दी है प्लीज, और समझाया भी है कि कैसे करते हैं। तो आप कोऑर्डिनेट्स लिखकर एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा प्रूफ करना है हमें। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस, बोलिए सर, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में ग्राफ बनाना कंपलसरी होगा? नहीं, ये आपके लिए एग्जामिनर के लिए नहीं है, आपके समझने के लिए बनाया ना मैंने। तो मतलब हर क्वेश्चन में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा? तो आपको रफली ड्रॉ, ये मैंने क्या बहुत परफेक्टली थोड़ी ना ड्रॉ किया है, ये तो रफली ड्रॉ किया है ना मैंने। तो आप रफली क्या आपका सर लग रहा है अच्छा से ड्रॉ किया हुआ है। अरे नहीं भाई, रफली ड्रॉ कर लो ना, कुछ यहाँ पे ले लो 1 1 ऐसे करके, ये इधर कुछ आएगा, ये इधर आएगा, मतलब A पॉइंट A, B पॉइंट A, C पॉइंट A। तो ऐसे देखो ना सीधा, देखो मैं रफ भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एकदम परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर रहा है। माइंड में ये सेट करना है कि ये स्टेटमेंट क्या लिखे यहाँ, किस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कॉलिनियर के लिए, ये जरूरी है ना हमको प्रूव करना। बात मेरी समझ रहे हो? आप अगर AB प्लस BC प्लस ये कर देते तब तो गड़बड़ हो जाता, राइट? इसलिए ये चेक करना जरूरी है। और सारे क्वेश्चन में देखो, यहाँ भी जरूरी नहीं है बनाना, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे कैसे करते हैं। नो नीड टू ड्रॉ इट, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर इफ यू हैव द नॉलेज, यहाँ भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन समझाने के लिए मैं इन सब चीजों को बना के दिखाता हूँ कि ताकि आप लोगों को विजुअलाइजेशन क्लियर हो। करने को तो हम ये लिख के डायरेक्टली कर ले सकते हैं, उसमें क्या होगा, आधे लोगों को क्लियर होगा, आधे लोगों को क्लियर नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई मेक फिगर। अगर आपने एग्जाम में फिगर बना दिया तो टीचर बहुत खुश हो जाएगा, वो 0 मार्क्स भी नहीं कट करेगा। बात समझ में आई? Yes sir. ओके, सो गो अहेड। अब मैंने कंडीशन दे दी है, चेक करो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं। BA प्लस AC इज इक्वल्स टू BC आ रहा है या नहीं इस क्वेश्चन में, चेक करो। चेक आ रहा है सर। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर BA? So VA का वैल्यू है सर 3√5. Okay guys, so just look here, we got it BA as कितना 3√5, right? Yes sir. AC कितना आया? 2√5. Okay, and BC कितना आया? 5√5. 5√5. So now you can see, if we will say here BA plus AC, it will give me 3√5 plus 2√5, which is equals to 5√5, which is equals to BC. So hence it is proved. So it is a collinear. ABC are in collinear. Clear है? Yes sir. चलिए, Yes. ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है ये कोलिनियर का कहीं ना कहीं वो पूछ लेता है, और बच्चे इस चीज को, छोटी सी बात है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, और इसको भूल जाते हैं। मतलब क्या है कि बहुत बड़ी चीज नहीं, बट कहते कि अरे छोटा, ये छोटा पूछेगा और छोड़ देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है गाइस। डू यू क्लियर? Yes sir. ओके, सो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। Amishi, do you clear about this collinear part? Yes, sir. Okay, that's fine. So now we are moving ahead guys, section formula. Section formula में कोई फॉर्मूला नहीं याद करेगा, मैं फॉर्मूला जरूर दे रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करेगा। तरीका जो बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करोगे आप लोग गाइस, ठीक है? अब पहली बात आती है, ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या, क्यों दिया जा रहा है मुझको, क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला में, सारी चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है? सपोज दैट आई हैव अ लाइन हियर, आई हैव अ लाइन हियर। तो लाइन है तो जी दो कोऑर्डिनेट्स भी ले लेते हैं इस पे।
तो मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x2 y2। ठीक है। अच्छा, आपके पास एक छड़ी होती है तो छड़ी को आप तोड़ते हो ना, राइट? मान लो कोई स्टिक है, स्टिक को मैंने तोड़ दिया तो मैंने भी देखो इस लाइन को यहां से ब्रेक कर दिया। सो यू कैन सी आई हैव ब्रेक्ड दिस लाइन इन 2 पार्ट्स। चाहे यहां ब्रेक कर लो, यहां ब्रेक कर लो, यहां ब्रेक कर लो, जहां मर्जी कर लो, तो मेरी मर्जी है, मैं यहां ब्रेक कर रहा हूं। एंड दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट, दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट भी नहीं है गाइस। इसका कोऑर्डिनेट x y मैंने लिख दिया। किसी कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब जब ये ब्रेक किया है तो ये ब्रेक किसी ना किसी रेशियो के फॉर्म में होगा, ये ब्रेकेज किसी ना किसी रेशियो के फॉर्म में होगा। सो हमने इस ए बी लाइन को, ए बी लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में ब्रेक कर दिया है। सो वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट वैल्यू। हमको p कोऑर्डिनेट लिखना है। सो गाइस, p कोऑर्डिनेट लिखने का बहुत सिंपल तरीका, x कोऑर्डिनेट लिखो। x कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, मैं तरीका समझा रहा हूं, सब लोग यहाँ फॉलो करेंगे, कोई कहीं नहीं देखेगा। इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई, ये बस लाइन याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो लुक हियर, x1 will multiply with n और x2 will multiply with m। मैं mn इसलिए नहीं कि mn आपको याद करना है, उल्टा वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करो। देखो गाइस, यहाँ x1 है तो x1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, n से, उल्टे तरफ। यहाँ x2 है, so x2 will multiply with this, and now add the ratio, so this will give you x coordinate. Similarly, for the y coordinate, y1 times n plus y2 times m divide by m plus n। तो y वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखो, सिमिलरली मैं वही चीज बताने जा रहा हूं, y वाला उल्टे साइड और ये y वाला इस उल्टे साइड, और डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो, सो यू विल गेट द y वैल्यू। क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? यस सर। कोई फॉर्मूला Yes. याद नहीं करेगा, ये तरीका याद करेगा कि मैंने कैसे बनाया। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इसके बेसिस पे एंड आपको दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यस बोलिए। सर, एग्जाम में इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी आता है? नहीं, जनरली तो नहीं देते हैं, जनरली नहीं देते हैं, और दे दिया तो आपकी किस्मत। वैसे नहीं आएगा, डोंट वरी, इतना भी ये पहाड़ नहीं है। कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? इस क्वेश्चन में गाइस आई एम सॉल्विंग हियर, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। कहता है पॉइंट ए जो है वो 4, -3 है और पॉइंट बी जो है वो 9, 7 है, एंड इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो, अच्छा 3:2 है। सो मुझे थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा, 3:2 मतलब ये 3 पार्ट, ये 2 पार्ट। दिस पॉइंट इज P x, y। तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वही तो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है गाइस। सो वी हैव टू फाइंड इट x वैल्यू। तो कुछ नहीं, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, देखो एरो मार्क मेरा। सो व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट 4 times 2 plus 9 times 3 upon 5। सॉल्व करो। सो 8 plus 27 upon 5 कितना हो जाएगा गाइस? 35/5, that gives me 7। y, तो y के लिए -3 times 2 plus 7 times 3 upon 3 plus 2, which is equal to -6 plus 21/5, which is 15/5, which is 3। So क्या आ गया आंसर हमें गाइस? 7, 3 is your answer। क्लियर है? क्लियर है गाइस? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इसको अच्छे से
मैं एक ही फॉर्मूला दूंगा गाइस, और इसमें कुछ टाइप्स करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो एक टाइप 1 इस कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला में, ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या है, रेशियोज आर गिवन, रेशियोज आर गिवन, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है गाइस। सो चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज आप लोग भी इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। सॉल्व इट। Done. Okay, wait for this. Done, sir. ओके फाइन। चलो क्या आंसर आया? Sir, x2 y1. x2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, सभी को यही आया गाइस? तो मेरा Yes, x sir. to -1 and y is equal to 27/5. तो बहुत भयानक आंसर आ गया जी अमीशी। लेट्स सी हाउ टू डू इट, लेट्स सी इट। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी किसका आंसर सही है। So this is a line segment A -1, 7, and this is the line segment 4, -3, and they are saying that they are dividing in the ratio of 2:3. तो इसको x y ले लो, मैंने रूल ऑलरेडी बता रखा है कि x और यहाँ y करेंगे गाइस, तो आप लोग को सिंपल ये ऐसे और ये ऐसे, राइट। सो -1 times 3 plus 4 times 2 upon 2 plus 3. So x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 plus 8 by 5, which will become 5 by 5, that is 1. यहाँ तो आपका जी आंसर गलत आ रहा है। हेलो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलो y is equals to 7 times 3 plus -3 times 2 upon 2 plus 3. So y is equals to 21 minus 6 by 5. So 15 by 5, which is coming 3. So guys, याद करो इसका आंसर हो गया, याद मतलब देखो यहाँ पे 1,3 है, दोनों लोग के आंसर रॉन्ग हुए। अभिषेक आपका कैसे रॉन्ग हुआ? वेयर यू हैव डन मिस्टेक? So y में y में मिस्टेक किया आपने, और आपका जी चिराग? Sir, sir m को x2 से इंटू कर दिया। हाँ, तो देखो मैं एरो मार्क लगाता हूँ, तो एरो मार्क जानबूझ के लगा रहा हूँ ना कि मिस्टेक ना हो, राइट? Yes. किसी को मोनी एंड तनु, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके तनु, व्हाट अबाउट यू? तनु सर मैंने बना लिया था। सेम आंसर आया है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन। चलो मैं इसका टाइप 2 बताता हूँ गाइस, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या है कंडीशन, रेशियोज आर गिवन, हमको रेशियो दिया हुआ है गाइस, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है कि हमको रेशियो नहीं दिया होता। आई विल जस्ट राइट डाउन हियर, टाइप 2 ratios are not given, ratio are
नॉट गिवन। मैं क्वेश्चन लेता हूं, देखो कोई मैं नया फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा आपको, कोई नया फॉर्मूला नहीं, बस करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा मैं बदल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर गाइस, ये वाला जो टाइप मैं बताने जा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम, अपलोडिंग। पहले सभी लोग अच्छे से प्रॉब्लम पढ़ लो, क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम नहीं पढ़ते हो, मिस करते हो, तो अच्छे से पढ़ लो पूरा। ओके गाइस, सो सभी ने प्रॉब्लम पढ़ लिया? क्या लिखता है? इन Yes, sir. व्हाट रेशियो द पॉइंट, मतलब ये कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता कहां पर लाई करेगा, मैं यहां मान लेता हूं दिस पॉइंट इज लाइंग हियर, दिस पॉइंट इज लाइंग हियर, विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जो हमारा ए और बी कोऑर्डिनेट है उसको डिवाइड कर रहा है। व्हाट इज द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है गाइस? तो मुझे नहीं पता, रेशियोज आर नॉट गिवन, ठीक है गाइस। सो करेंगे कैसे? लेट द रेशियोज आर, याद रखना गाइस, इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका होता है। लेट द रेशियो आर, सॉरी रेशियो आर, रेशियो इज k is to 1, आप यही एग्जाम में लाइन लिखोगे। डू यू क्लियर? सो k यहाँ, Yes, sir. 1 यहाँ, क्लियर हो गया। अब प्रोसेस विल बी सेम, प्रोसेस वही, ये लाइन इधर ऐसे और ये लाइन इधर ऐसे। तो गाइस जो P पॉइंट था ये हमारा x और y था, राइट गाइस? तो हम फॉर्मूला वही लिखेंगे, एक्स वाई वाला ही यूज करेंगे, कोई बदलाव नहीं। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे गाइस? यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू -3, मतलब 2 क्यों? क्योंकि ये x के बराबर है। -3, देखो उल्टी साइड गया तो 1 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स उल्टी साइड गया तो k अपॉन k प्लस 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो गाइस। सो 2 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4k अपॉन k प्लस 1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस। सो क्या बन जाएगा? ये 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4k। क्या हो जाएगा गाइस? सॉल्व करो फास्ट, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ। सो 2k minus 4k is equals to -3 minus 1. So minus 2k is equals to -4. So k is equals to 2. क्या आ गया गाइस वैल्यू यहाँ पे? k is, गड़बड़ हुई क्या कुछ? हाँ गड़बड़ हुई लगता है, ये यहाँ पे गड़बड़ कितना दे रहा है? एक मिनट, 2:5। हाँ एक मिनट, गड़बड़ इसलिए हुई है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं यहाँ। सो आई नीड टू मल्टीप्लाई विद 2, तो ये इधर जाएगा तो यहाँ -2, तो ये हो जाएगा -5। सो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, -5। तो k की वैल्यू हो गई गाइज यहाँ से 5/2। सो गाइज 5/2 यहाँ से हुआ, तो k का मतलब है कि k की वैल्यू है 5/2। सो द रिक्वायर्ड रेशियो, हमें y करने की जरूरत नहीं है, x से भी निकल सकता है। रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:2:1, देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसको 5:2। तो आपका रेशियो हो गया 5 और 2 का। डू यू क्लियर? Yes. तनु डू यू क्लियर? तनु एंड मोनी? Yes, sir. ओके, सर यस बोलिए। सर यहाँ की रेशियो 1 क्यों लेता है? ये जानबूझ के लेते हैं ताकि इधर का पार्ट 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारा 1 हो जाएगा, तो आसानी से हमको k की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हमने यहाँ m/n ले लिया तो वो हमारे लिए दो इक्वेशन बनाएगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, इसीलिए उसको डिवाइड कर देते हैं। किसी भी रेशियो को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो k:1 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज, आंख बंद करके k:1 आप लोगे यहाँ पे, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो चलो इसको जल्दी से
देख लो, आई एम गिविंग अनदर प्रॉब्लम। सभी ने देख लिया गाइस? यस सर। तो मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो मैंने दो टाइप अभी पढ़ाया, एक जिसमें हाँ ये अच्छा एक प्रॉब्लम है, लो ये वाला लो, पहले इसको देखते हैं। ये भी रेशियो नहीं है, गिविंग यू गाइस, गो फॉर इट। इसमें भी रेशियो नहीं है और इसमें दो चीज निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी। तो पहले तो रेशियो निकालोगे, ठीक है, और रेशियो जब पुटअप करोगे तब जाके y की वैल्यू निकलेगी। तो इसमें दो काम करने हैं, सो गो अहेड, डू इट। Done, sir. डन सर। ओके, डन हो गया, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आया जी? So y is equal to 6 and और k is रेशियो equal to के 4 इज is इक्वल, ठीक है। और सभी का, किसी का ऐसा है जो नहीं बना हो? मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूं, जिनका वेरीफाई नहीं हो पाता है, y is equals to 6 और k is equals to 4, मुझे बताओ अभी जिनका नहीं आया सर है। k equals to 4 तो आ गया, बट y is equals to नहीं आ रहा। y is equals to नहीं आ रहा, अच्छा। और किसी का गाइस? और कोई नहीं? आ गया है। चलो तो मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम, गिव मी सेकेंड, मैं पूरा ही कर देता हूँ। सो गाइस देखो, ये सिंपल सी बात, ये हो गया जी हमारा लाइन सेगमेंट, -2, 2 और ये हो गया 3, 7 बी पॉइंट, और ये पी पॉइंट मान लेते हैं कुछ यहाँ पे है 2, y, k:1 का रेशियो हम मान लेते हैं ऑलवेज, राइट। और हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं बनाने के लिए। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 2 दे रखा है, सो कैन आई राइट डाउन हियर 2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स 1 प्लस 3k अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3k। तो देखो ये वाला उठ के इधर चला गया, सो 2k minus 3k is equals to -2 सो कितना हो जाएगा, -k is equals to -4, सो k is equals to 4 गाइस। तो k का मतलब 4 हो गया गाइस, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 का रेशियो हो जाएगा गाइस। मोनी, यस सर। k का वैल्यू सिर्फ 4 आया, मतलब 4/1 आया,
तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। तो चलो 4:1 रेशियो लिख दो। अब y का निकालने का क्या तरीका है, वही चीज है। ओ सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे -2 है ना, मैंने कुछ गलती की लगता है, एक सेकेंड। नो सर 2 है। नहीं, वैल्यू ऑफ यू कैन सी -2 है, तो ये माइनस, सर वो तो वैल्यू p का है। हाँ, सॉरी, मेरा भी पता नहीं क्या दिमाग हो गया, एक सेकेंड। यस, बाद में मैं, ओके चलो वहां तक ठीक है। हाँ गाइस, तो ये देखो यहाँ y, तो y को हम 2 times 1 कर देंगे और इधर से 7 times 4 कर देंगे एंड डिवाइड बाय 4 + 1। सो y is equals to 2 + 28 by 5, 30 by 5, which is going to be 6। क्लियर है? यस सर। तनु क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके चलो गाइस, मुझे लगता है आज मेरा माइंड थक चुका है। ओके, बिकॉज ऑलरेडी आज की 11 घंटे की क्लासेस हो चुकी हैं। चलो सो गाइस ठीक है, तो हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा। अच्छा, लास्ट टाइम का क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किया है किसी ने भी? कर लिया सर। मैंने भेजा हुआ है आप लोग को, सो गो फॉर इट। यस, सॉल्व करके सेंड कीजिए। Okay, sir. घर में रख के अचार थोड़ी लगाना है उसको। सर हमारे स्कूल ग्रुप में भेजे थे। स्कूल ग्रुप में नहीं, क्लास 10 का ग्रुप है ना, बना रखा है ना मैंने आप लोग के लिए। पता नहीं, एक मिनट, किसको नहीं पता? सर गुरु कॉन्वेंट वाला ना? नहीं, गुरु कॉन्वेंट वाला नहीं सर गुरु मेरा एक ओके। उसी पे आया था PDF। ओके कोई बात नहीं, आप नंबर शेयर कर देना। यू कैन राइट डाउन माय नंबर, इस पे आप नंबर शेयर कर देना। आई विल ऐड यू इन ग्रुप। मेरे पास अलग से ग्रुप है हमारा अपना, ठीक है? यू कैन मेक अ नोट ऑफ द नंबर, इस पे आप शेयर कर देना। ओके गाइस, ठीक है। एंड आई थिंक चिराग आप तो एडेड हो ना? चिराग यस सर। यस आप एडेड हो, राइट? ओके चलो, मोनी एंड आई थिंक तनु भी एडेड है। तनु Yes, sir. आप एडेड Yes, हो, sir. राइट? यस चलो कोई बात नहीं, मोनी आप इस पे मुझे मैसेज कर देना एंड मैसेज में अपना नाम लिख देना, ठीक है? आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके चलो, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. यस, ओके, बाय बाय। Thank you, sir. या